हेलो एवरीवन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। घूम क्यों जा रहे हो तुम? हम लोग करते हैं करंट अफेयर्स स्टार्ट और टॉप 30 करंट अफेयर्स के हम लोग कवर करते हैं। हाल ही में किस एजेंसी के द्वारा मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन विकसित किया गया, ऑक्सीजन डेवलप किया गया है? एक तो इस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं जिसका नाम है नासा, और दूसरा कि किस ग्रह पे ऑक्सीजन डेवलप किया गया है, तो तब भी आंसर होगा मंगल ग्रह। दो सवाल। 4 शताब्दी के बाद, लगभग 4 शताब्दी के बाद सितंबर 2023 में निशिमुरा दिखा है। ये निशिमुरा क्या है? जो निशिमुरा 4 साल के बाद दिखा, ये निशिमुरा क्या है? ये निशिमुरा धूमकेतु है। निशिमुरा धूमकेतु का रंग क्या है? किस रंग का धूमकेतु है वो? याद कीजिए। निशिमुरा जो धूमकेतु है किस रंग का है? हरे रंग का है। हाल ही में चर्चित रहा मत्स्य 6000 क्या है? मत्स्य 6000 क्या है? मत्स्य 6000 क्या है? मानवयुक्त पनडुब्बी, पनडुब्बी है, पनडुब्बी। निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा अपने तरह का पहला रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर, रोगी को किस तरह का सुरक्षा मिलना चाहिए उससे रिलेटेड एक चार्टर जारी किया गया है? किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? अब रोगी को लेकर है तो कौन सा होगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा किया गया है। किस एजेंसी के द्वारा ब्रह्मांड की पूरी रंगीन तस्वीर जारी की गई है? किस एजेंसी? स्पेस एजेंसी के द्वारा, और आसान कर देते हैं, ब्रह्मांड की रंगीन तस्वीर जारी की है। वो इसरो भी नहीं है, नासा भी नहीं है। अब बताओ, तो उसका नाम है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, यूरोपीय स्पेस एजेंसी। यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा जारी मिशन के अंतर्गत पूरे ब्रह्मांड की रंगीन तस्वीर जारी की गई, पूरे ब्रह्मांड की। लेकिन जो यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने अभी रंगीन तस्वीर जारी की है वो किस मिशन के तहत जारी की है? तो यूक्लिड अंतरिक्ष मिशन, यूक्लिड स्पेस मिशन के तहत। लघु दूरी शॉर्ट के लिए जो बैलिस्टिक मिसाइल वैसे भी शॉर्ट रेंज की होती है, अभी हाल ही में नवंबर में उसका सफल परीक्षण किया गया। तो ये जो सफल परीक्षण है जिसका किया गया वो बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? तो आंसर होगा प्रलय। वो मिसाइल प्रलय है जिसका सफल निरीक्षण किया गया। कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को उन्मूलन करने वाला देश बन गया है? कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को समाप्त करने वाला देश बन गया है? लाओस। भारत क्या है? 2027 तक ये काम करेगा, टारगेट है। लाओस पहला हो गया। भारत के द्वारा एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्ति की घोषणा, एवियन इन्फ्लुएंजा जो जानवरों में होता है ना, बर्ड फ्लू वाला, उसकी घोषणा की गई। उसको लेकर उसकी घोषणा को जो अनाउंसमेंट अपनी तरफ से किया था, खुद से किया था, किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसको अप्रूवल दे दिया है? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, क्योंकि जानवर से रिलेटेड इन्फ्लुएंजा है ना, तो वही कहेगा, तभी तो यहाँ का चिकन का सप्लाई स्टार्ट होगा दोबारा से। निम्नलिखित में से कौन सा देश हेपेटाइटिस सी, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, हेपेटाइटिस सी उन्मूलन में गोल्डन टीयर का दर्जा हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? कौन सा देश हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन में गोल्डन टीयर का दर्जा हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? आंसर होगा मिस्र। मिस्र वो देश है जिसने हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन में यह दर्जा लिया है। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहां किया गया? ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन गाजियाबाद, ओके लिखा हुआ है, गाजियाबाद यानी उत्तर प्रदेश में हुआ। पेट 46 क्या है? हाल ही में चर्चित रहा पेट 46 क्या है? सबसे पहले पेट 46 क्या है? तो यह एक एंजाइम है, ठीक है, ये एक एंजाइम है। और ये क्या खाता है? ये प्लास्टिक को खाता है। वो समुद्र का प्लास्टिक हो या धरती का प्लास्टिक हो, प्लास्टिक मिल जाएगा उसको, ये खा के खत्म कर देगा। सशस्त्र बलों के लिए मानव रहित निर्देशित वाहन लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? एयरबॉट के द्वारा, ठीक है, एयरबॉट के द्वारा ये वाहन
मानव रहित निर्देशित वाहन लॉन्च किया गया है। भारत का पहला एआई संचालित ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? एआई संचालित ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? इसका नाम है इंद्रजाल। इंद्रजाल। भारत के किस स्पेसटेक स्टार्टअप के द्वारा पहली बार ड्रोन आधारित हाई रेजोल्यूशन ऑल वेदर इमेजिंग सिस्टम लॉन्च किया है? भारत का स्टार्टअप कंपनी है, ड्रोन बेस्ड हाई रेजोल्यूशन ऑल वेदर इमेजिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो इसका आंसर है गैलेक्स आई। ठीक है, गैलेक्स आई के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन सजग भारत में किसके द्वारा आयोजित किया गया? ऑपरेशन सजग किसके द्वारा? भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्टल फोर्स के द्वारा। मित्र शक्ति अभ्यास 2023, मित्र शक्ति अभ्यास 2023 किसके साथ किया गया? भारत तो है ही है, किस देश के साथ? तो हमेशा होता है, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार हुआ है। श्रीलंका के साथ। साथ में फैक्ट है कि ये मित्र शक्ति अभ्यास हुआ कहां? इंडिया में या श्रीलंका में? मित्र शक्ति अभ्यास कहां हुआ? याद कीजिए, इंडिया में या श्रीलंका में? तो आंसर दिमाग में आ रहा होगा ना, इंडिया में हुआ है। इंडिया में कहां हुआ है? पुणे में हुआ है, पुणे के औंध में हुआ है। क्लियर? किस संस्था के द्वारा इन्फ्यूज मिशन लॉन्च किया गया है? इन्फ्यूज मिशन नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। सागर मैत्री मिशन 4, सागर मैत्री मिशन 4 पर भारत का कौन सा रिसर्च वेसल अनुसंधान पोत उत्तरी अरब सागर के लिए भेजा गया है? तो इसका नाम है INS सागर ध्वनि। INS सागर ध्वनि। भारतीय सेना में शामिल किया गया स्व निष्क्रिय टैंक, एंटी टैंक माइंस, जो अपने आप कुछ समय के बाद डिफ्यूज हो जाएगा, वो उसका नाम क्या है? ठीक है, नाम क्या है? उसके पहले चलो पहले से कर लेते हैं, उसका नाम क्या है? तो पहले याद कीजिए, भारतीय सेना में शामिल क्या है? स्व निष्क्रिय, ऑटोमेटिक इनएक्टिव होने वाला, सेल्फ इनएक्टिव होने वाला एंटी टैंक मिसाइल का नाम है विभव। और ऐसे स्वदेश निर्मित कितने एंटी टैंक मिसाइल को भारत के किसमें? थल सेना में। उसी को तो बिछाना है, हवा में थोड़ी ना बिछेगा। थल सेना को, जो हमारी आर्मी है ना, उसको दिया गया है। कितना दिया गया है? तो टोटल 600 दिया गया है। ठीक है, तो 600 विभव इंडियन आर्मी को दिया गया है। ICAR यानी केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने किस मछली का पूरा डिकोड कर लिया, उसके जिन को पूरी तरह से डिकोड कर लिया है? तो केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान के वैज्ञानिक ने किसको पूरी तरह से डिकोड किया? तो भारतीय ऑयल सार्डिन मछली। ठीक है, भारत की किस अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल क्रूज लाइनर का नौकायन प्रारंभ किया गया है? क्रूज लाइनर का नौकायन प्रारंभ किया गया है। आंसर इज कोस्टा सेरेना। किस संस्था के द्वारा डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? संस्था कौन है? नासा के द्वारा। और इसके बाद डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन है क्या? तो डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का मतलब उसका टारगेट क्या है कि पृथ्वी और चंद्रमा की जो प्रणाली है उससे बाहर ऑप्टिकल संचार स्थापित करना। जो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन है ना, उसको पृथ्वी, अर्थ एंड मून का जो पूरा दायरा है उससे बाहर ले आकर उसको एस्टेब्लिश करना, इसका टारगेट है। वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023, अब टीबी रिपोर्ट है किस संस्था के द्वारा जारी किया गया? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। अब इन भाई साहब ने जो जारी किया है, तो उनके अकॉर्डिंग सबसे अधिक दुनिया में टीबी किस देश में? तो हमारा भारत नाम रोशन कर रहा है 27% के साथ। टोटल टीबी के रोगी में 27% तो अकेले भारत में ही है, और भारत के बाद वियतनाम में 10%। देखो कितना, पहले और दूसरे में कितना अंतर है।
दुनिया का पहला एआई रोबोट सीईओ मीका, जिसको लेकर कल हम लोगों ने बात किया था, पहला रोबोट सीईओ मीका है। इसको किस कंपनी के द्वारा सीईओ नियुक्त किया गया है? डिक्टाडो डिजिटल कंपनी है डिक्टाडोर, उसके द्वारा इसको सीईओ अपॉइंट किया गया है। तो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज के लिए। जीके को हम लोग नेक्स्ट में करेंगे, ठीक है। तो इससे आपका आराम से धीरे धीरे करके पूरा करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। रात में सोने के पहले 10 मिनट सुन लो।